आउटलाइन लगाना। पहले आउटलाइन को समझते हैं। आउटलाइन जो बाहर की लाइन होती है उसको आउटलाइन कहते हैं। तो एक मैंने ये पहले से तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है तो इसकी हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आए कि आउटलाइन कैसे लगती है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आपने ये डुप्लीकेट के ऊपर रख के क्लिक किया तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। ये हमारे पास इसकी डुप्लीकेट आ गई। अच्छा ये बड़ी है तो मैं इसको अगर क्रॉप करना चाहता हूँ मैं इसी के ऊपर रख के क्रॉप करता हूँ। ये क्रॉप के ऊपर चले जाएँ और एहतियात से पकड़ के आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जितनी आपको तस्वीर चाहिए आप उतनी इसको क्रॉप कर दें। सर की तरफ इतनी चाहिए मुझे तो मैं नीचे से पहले ऊपर करता हूँ फिर यहाँ पे रख के तो इतनी इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्रॉप हो गई तस्वीर। इसको अप्लाई क्रॉप कर देंगे ये आ गई। अच्छा आउटलाइन जो होती है चारों तरफ इसकी आउटलाइन लगानी है अगर हमें तो कैसे लगाएंगे इसको आप यहाँ से थोड़ा-सा आगे करें और ये आउटलाइन के ऊपर चले जाएँ। ये आउटलाइन के ऊपर गए आप तो यहाँ से आप इसके ऊपर कलर फिल कर दें। ये कलर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है रेड। लेकिन ये देखें आप इसकी एक ही तरफ राइट साइड पे आउटलाइन लग गई है। जबकि मैं इसके ऊपर रख के अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन लगाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर रख के मैंने क्लिक किया आउटलाइन के ऊपर। यहाँ से मैं इसके ऊपर कलर लगाता हूँ तो ये देखें चारों तरफ इसकी बॉर्डर लग गई है। तो इसकी एक साइड पे लगी है, इसके चारों तरफ आउटलाइन लगी है। ये मैं यही मेथड आपको समझाना था कि जब आप इसके अंदर लाके क्रॉप करने के बाद आप इसकी आउटलाइन लगाएँगे तो वो एक ही साइड पे लगेगी क्योंकि बाकी तीनों साइड से क्रॉप हो चुकी होगी।